बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 2 काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम आप लोगों को याद है ना, क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो हमने ये चैप्टर सेल से शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो स्टेप है वो क्या है? सेल। तो सेल के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम टिश्यूज़ पे चले गए। टिश्यूज़ हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किए, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं उससे अगले स्टेप पर, यानी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है छोटा टॉपिक है, जिसमें हम ऑर्गेन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद है ऑर्गन की डेफिनेशन? ओके, अगर नहीं याद है तो कोई मसला नहीं है, अभी दोबारा से देख लेते हैं और उसको मजीद तफसील से पढ़ेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। व्हाट इज एन ऑर्गन? एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज with similar function. An organ is a group of different kinds of tissues with similar function. Organ जो है वो एक ग्रुप होता है different kinds of tissues, ठीक है? Point to be noted. Different kinds of tissues आपस में मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं किसी खास काम को करने के लिए या किसी एक काम को करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑर्गन, ठीक है? An organ is a group of different kinds of tissues with similar function. जब किसी एक यकसा काम को करने के लिए मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिल जाएं तो वो एक ऑर्गन कहलाते हैं। मुख्तलिफ के ऊपर मैंने पॉइंट भी नोटेड इसलिए कहा कि इम्तहान में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डैश काइंड्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है? तो आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन होना चाहिए कि ऑर्गन हमेशा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनता है, सिमिलर से नहीं बनता, ठीक है? याद रहे ये बात। अब ऑर्गन की एग्जांपल्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा हाथ, मिसाल के तौर पर हमारा हाथ एक ऑर्गन है ना, हाथ, पूरा हाथ एक ऑर्गन है, ठीक है? अगर इतने के बारे में बात करें तो ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन है बॉडी में, हर जगह ऑर्गन ही ऑर्गन है। और एनिमल्स हैं, उनमें भी आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? तो एक ऑर्गन को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं आर्म के बारे में, बाजू के बारे में, पूरा बाजू, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये, क्योंकि ऑर्गन की डेफिनेशन ये कहती है कि ये ऑर्गन जब कहलाएगा जब इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज मौजूद हों। तो अब इसमें कौन कौन से टिश्यूज मौजूद हैं? बाहर से देखना शुरू करें मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है? मॉर्फोलॉजी याद है ना जी, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी। ओके, तो आप बाहर से देखना शुरू करें। सबसे पहला जो इसके ऊपर नजर आ रहा है आर्म के ऊपर, वो क्या है? स्किन। स्किन कौन सा टिश्यू है? कल ही हमने आपको पढ़ाया है एनिमल टिश्यूज में जी। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एक टिश्यू आ गया एपिथेलियल टिश्यू। स्किन के बाद दूसरी चीज जो होती है स्किन के नीचे, वो क्या होती है? मसल्स। क्या है? मसल्स। यहाँ स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो क्योंकि स्केलेटन के साथ अटैच है ना, थोड़े से इनमें ग्रेडिंग होती है, अलग-अलग आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मसल्स की टाइप को। तो यहाँ मसल्स मौजूद हैं। तो मसल क्या है? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? दो टिश्यू हो गए। उसके बाद और अंदर चले जाएं, हड्डी मौजूद है। तो कल हमने आपको बताया था कि हड्डी जो है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। 3 टिश्यू हो गए। और उसके साथ साथ मसल्स के एंड पर जो टेंडन्स होते हैं, मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, मसल्स के दरमियान भी कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू मसल्स के दरमियान भी मौजूद होते हैं। जो उसके टेंडन्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू का बने होते हैं। हड्डी का जो जोड़ बना हुआ है, इस पे जो लिगामेंट्स हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो 3 टिश्यूज हो गए। नंबर 1 स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद मसल्स, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद बोन एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू। और भी कुछ मौजूद है इसमें। ये हाथ मूव कैसे कर रहा है? मैंने इसको चाहा कि मैं आगे लेके जाऊं, मूव करूं, तो कैसे मूव कर रहा है? मेरा ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा है, यानी यहाँ तक नर्व की सप्लाई भी मौजूद है, यानी यहाँ हाथ में नर्वस टिश्यू भी मौजूद है। ओके, तो 4 टिश्यूज हो गए।
ठीक। तो इन 4 टिश्यूज से मिलकर ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज है ना, इन चारों से मिलकर ये ऑर्गन बना है। इसी तरह दीगर ऑर्गन भी मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा टॉपिक, ऑर्गन सिस्टम। Organs work together as a unit to perform a particular function called an organ system. जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, किसी एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर साथ मिलकर काम करते हैं किसी खास काम को अंजाम देने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी एक खास पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, माउथ इज एन ऑर्गन। गट, गट कहते हैं एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये तमाम क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। उसके बाद लिवर एक ऑर्गन है और पैंक्रियास एक ऑर्गन है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलकर एक खास काम कर रहे होते हैं। खास काम क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन, क्या है, डाइजेशन। पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, डाइजेशन। तो एक मखसूस काम है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन एक काम है, उसको करने के लिए माउथ, पूरी एलिमेंट्री कैनाल या गट, ठीक है, और उसके साथ लिवर और पैंक्रियास, ये सारे मिल जाते हैं आपस में, किसके लिए, डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, खाने को हजम करने के लिए। इसी तरह बॉडी में और सिस्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में मौजूद है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, और ब्रीथिंग सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और सिर्फ ये मिलकर यही काम कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गन है, नोज है, माउथ भी इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, ठीक है। ये सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक काम कर रहे हैं। वो काम क्या है, ऑक्सीजन हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह और बॉडी में सिस्टम है, जैसे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, ये आपस में मिल जाते हैं और बॉडी में कौन सा सिस्टम बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और काम क्या है, वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है जो ये सारे ऑर्गन मिलकर कर रहे हैं, वो है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना और वहां से जो वेस्ट मटेरियल तैयार हो रहा है उन्हें उन ऑर्गन्स तक पहुंचा देना जहां से उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल को, हार्मोन्स को, ठीक है, और दीगर न्यूट्रिएंट्स को कहां तक पहुंचाना, सेल्स तक। वहां जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसे वहां से लेकर आना और किडनीज तक और लंग्स तक पहुंचा देना जहां से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम कहलाता है, क्या सिस्टम का नाम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को तफसील से पढ़ा। ऑर्गन क्या होता है, एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज विद सिमिलर फंक्शन। मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज आपस में मिलकर कोई एक जैसा काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन। और organs work together as a unit to perform a particular function। organs जो है वो आपस में मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं किसी खास काम को सरंजाम देने के लिए, then it is called an organ system। और उसकी मिसालें हमने आपको बहुत सारी बताई। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ये दो छोटे से टॉपिक थे जो हमें लास्ट में डिस्कस करने थे, क्योंकि आगे जो हमारी क्लासेस हैं, हमारी जो फर्दर क्लासेस हैं वो इससे रिलेटेड है। आगे हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये दरमियान में एक छोटी सी कड़ी थी जो सेल्स और टिश्यूज को ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गेनिज्म से मिलाने के लिए जरूरी थी, इसलिए हमने ये टॉपिक आपसे डिस्कस किए। और ये टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए थे, उसको मजीद डिटेल से, मजीद अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने पेश कर दिया ताकि जहन नशीन हो जाए।
अब अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उसमें भी पहले हम बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मोस्ट एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो मोस्ट एडवांस लेवल पता है क्या है ऑर्गेनिज्म में? ह्यूमन आर द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।